मित्रों नमस्कार, मैं अर्जुन शर्मा आप लोगों के बीच आज उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि हम सबको मालूम है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार 2024 में बने, इसके लिए हम सभी कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ एनडीए का भी जितने भी कार्यकर्ता और नेता हैं, आज हर एक जगह अपना कैंपेन करके आम नागरिकों से भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में वोट करने के लिए कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में वोट करने के लिए कह रहे हैं। मित्रों, हमें यह जान की खुशी होती है जब हम कहीं क्षेत्र में घूमते हैं, कहीं चौक चौराहा पर जाते हैं और कहीं किसी के माताएं बहनें के घर पर पहुंचते हैं और जब उनसे बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी के बारे में, तो हम जब एक शुरू करते हैं और उनके मन से नरेंद्र मोदी जी को के लिए सिर्फ दुआ मिलती है और सिर्फ आशीर्वाद मिलता है और उनका कहना होता है कि नरेंद्र मोदी जी फिर से आवे। नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों का उद्धार किया है, नरेंद्र मोदी जी ने वैसे तबकों को उद्धार करने का काम किया है जो आप आज तक हाशिए पर थे। नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों को खाने के लिए टेंशन फ्री कर दिया है। आज हम कह सकते हैं हर एक के घर में अगर अनाज पहुंच रहा है तो नरेंद्र मोदी जी को उस घर से आशीर्वाद मिल रहा है। आज बीमार लोगों को 5 लाख तक का इंश्योरेंस के तहत उनको इलाज हो रहा है। उस इलाज हुए व्यक्ति के, उस इलाज हुए परिवार के घर से नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद मिल रहा है। आज हम ये कह सकते हैं नया भारत बन रहा है। इस नए भारत में हम सब सहयोग करें और जिस तरह से 2014 से लेकर 2024 तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश को सजाने और संवारने का काम किया है, इसमें जिस तरह से आपने उन्हें स्नेह और प्यार दिया और जिस तत्परता से उन्होंने दिन और रात 18 घंटे अपने कर्म को करते हुए इस देश को नई ऊंचाई और नई बुलंदी पर पहुंचाने का काम किया है, तो हमें उम्मीद है कि आने वाला यह चुनाव समर में सभी पार्टियां अपनी अपनी उम्मीदवारी दे रही है, सभी को इग्नोर करके भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिताने का काम करेंगे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के चेहरे को आप स्वीकारेंगे, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के गठबंधन एनडीए को आप समर्थन देंगे और आने वाला 2024 का लोकसभा में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को अपार बहुमत से विजयी बनाने का काम करेंगे। मित्रों, यहाँ बिहार की हम बात करते हैं, बिहार में जो स्थिति है आपसे छुपा हुआ नहीं है। बिहार की एक एक जनता आज नरेंद्र मोदी जी का दीवाना है। बिहार में जिस तरह से जंगल राज खत्म करने में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी महती भूमिका निभाई है, जिस तरह से बिहार में कल कारखाना लगे उसके लिए कानून में सुधार किया है, जिस तरह से किसानों के अकाउंट में उसको पैसा मिले, जिस तरह से मोदी जी ने सहूलियत देने का काम किया है, इससे किसान भाई भी प्रधानमंत्री जी के शुक्रगुजार हैं। हम जानते हैं मित्रों, चुनाव कई एक मुद्दे पर होते हैं, लेकिन सर्वोपरि मुद्दा जो होता है वह राष्ट्र का मुद्दा होता है। और राष्ट्र के मुद्दे की जब बात करेंगे तो मोदी जी ने जो संकल्प लिया था, भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प लिया था, जो हमारी सरकार अगर आएगी तो भारत के जो ये टुकड़े टुकड़े गैंग हैं उसको खत्म करने का काम करेंगे और 370 धारा 35 से खत्म करने का काम करेंगे। मोदी जी ने दूसरे कार्यकाल में यह करके दिखाया है, क्योंकि मोदी जी जो संकल्प लेते हैं उस संकल्प पर दिन रात काम करने का प्रयास करते हैं और वह चाहते हैं जनता से हमने जो वादा किया है उस वादा को हम पूरा करें। और इसीलिए आज हम कह सकते हैं मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी की गारंटी भारत के हर एक जनता को है विश्वास। जो मोदी जब कहता है कोई चीज़, तो मोदी जब कोई बात हमारे बीच रखते हैं तो इसका मतलब है वह सपना नहीं रहेगा, वह हकीकत में बदलने की ताकत रखते हैं। मित्रों, इसीलिए मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय नेता और इस देश के प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे बड़े लीडर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को समर्थन करें और अपने गांव, अपने कस्बे, अपने मोहल्ले में जहां भी हो
जितने जहां भी हो सके वहां पहुंचकर और भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी समर्थित एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार को अपार बहुमत से जिताने का काम करें, ताकि हमारा देश फिर से एक नई ऊंचाई को छूने का काम करे मित्रों। क्योंकि आज जो चुनाव हो रहा है वह भाई भतीजेवाद के लिए चुनाव नहीं हो रहा है। आज जो चुनाव हो रहा है वह जो है सो किसी पिता के पुत्र को, युवराज को आगे बढ़ाने के लिए नहीं हो रहा है। आज अगर चुनाव हो रहा है वह भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने वाली है, तो वह इसलिए हो रहा है जो भारत एक नई ऊंचाई पर पहुंचे। आज हम दुनिया के आर्थिक जगत में 5वें स्थान पर हैं और हम ये कह सकते हैं जिस तरह से मोदी जी ने आने वाला दिन में तीसरे स्थान पर आने का जो संकल्प लिया है, उसमें मोदी जी का सपना ही नहीं आप सबका भी सपना है, यह मैं भी जानता हूं। क्योंकि भारत जितनी ऊंचाई करेगा इस देश की जनता उतनी ऊंचाई तय करेगी, यह हर एक देश की जनता जानती है। इसीलिए देश के उन्नति के लिए, देश की तरक्की के लिए, देश की समृद्धि के लिए और देश की दुनिया में ताकत बरकरार रहे और दुनिया में ताकत और प्रभुत्व अपने दिन दूनी रात चौगुनी करे, इसके लिए हमें वोट करना है। और प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को फिर से 2024 में भारत की गद्दी पर बैठाना है, और ताकि देश का एक नया दिशा तय किया जाए और फिर से एक नए भारत की जो हम संकल्पना करते हैं, आज का जो भारत का हम संकल्पना करते हैं, वह भारत उठ खड़ा हो और हम लोग भी यह गर्व से कहें हम वही भारत के लोग हैं जहां ज्ञान की भूमि हुआ करती थी, हम वही भारत के लोग हैं जहां सोने की बरसात हुआ करती थी, हम वही भारत के लोग हैं जो दुनिया के नंबर 1 आर्थिक स्थिति में जाने जाते थे। इसीलिए हम कह सकते हैं हमारे लोकप्रिय नेता बहुत ही मजबूत इरादे से, बहुत ही नेक इरादे से और बहुत ही नेक इच्छा शक्ति से इस राष्ट्र की भक्ति कर रहे हैं, इस देश की भक्ति कर रहे हैं, आपके कदम से कदम मिला के चलने का कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए आप सभी मित्रों से, सभी माताओं से, सभी भाइयों से, सभी बुजुर्गों से यह आग्रह है, आने वाला चुनाव में आप अधिक से अधिक वोट कर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को, एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार को जिताने का काम करेंगे और फिर से नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। हम इसी चंद शब्दों के साथ अपनी बातों को विराम दूंगा। बोलिए भारत माता की, वंदे मातरम, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद।